मध्य प्रदेश के जबलपुर बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे के बाद लगातार शव बरामद किए जा रहे हैं। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और परिजनों में भारी आक्रोश है। इस पूरे मामले में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी तेज हो गई है। सीधे रुख करते हैं हमारे भोपाल संवाददाता राजू प्रजापति की ओर। आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से संवाददाता राजू प्रजापति। राजू, इस वक्त मौके पर राहत और बचाव कार्य की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जबलपुर बरगी डैम में आज जो क्रूज हादसा हुआ है इससे लगातार शव बरामद किए जा रहे हैं। जी प्रियांशी जी, मैं बता दूं आपको कि बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है बरगी डैम के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है इसके अंदर कि राहत और बचाव कार्य तो जारी है। कल रात से ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह और धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जो पर्यटन मंत्री हैं वो वहाँ पहुंच चुके थे, कलेक्टर पहुंच चुके थे, वहाँ के जो सांसद है वो भी वहाँ पहुंच चुके थे। लेकिन देखा जा रहा था धीरे धीरे करके बरगी डैम से जो लाशें निकलने लगी तो वो जो मौत का मंजर था, लोग दहल गए देखकर, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं कहीं ना कहीं दिल को झकझोर करके रख देती है। अभी 3 दिन ही बीते थे कि यहाँ धार के अंदर भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसके अंदर भी 16 लोगों की मौत हो चुकी थी और एक ही घर के परिवार के 7 लोगों की मौत हुई। और अब देखा जा रहा है कि एक जो तस्वीर वायरल हो रही है कि बच्चे के साथ एक माँ की जो तस्वीर वायरल हो रही है, उस तरीके से पूरी कहीं ना कहीं सिस्टम को जगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर क्या कारण रहे कि उनको वहां पर पहुंचाना पड़ा और उसको क्रूज को तूफान के अंदर, या जो मौसम विभाग है उससे क्या अनुमति ली गई थी, क्या उन्हें इस प्रकार की जानकारी थी कि ये सब मौसम होगा तो क्या हम यहाँ पर पहुंचा सकते हैं क्या? जी राजू, बताया जा रहा है कि माँ से लिपटी हुई जो बच्चे की लाश मिली वो बेहद ही दुखद है। इसको देखकर हर किसी का दिल झकझोर जाता है। तो अब तक कितने लोगों को निकाला जा चुका है इसमें से और कितनों की पहचान इसमें हो गई है? जी, इसमें से अभी तो 9 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी लोगों को निकाला जा रहा है। 2 शव अभी सुबह निकाले गए हैं और बाकी जो 29 लोग इसके अंदर सवार थे, जो जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि शासन की तरफ से जो निकलती है लिस्ट आती है उसी को माना जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत होते हैं कि अगर कोई भी जो वाटर स्पोर्ट्स है या एडवाइजर एक्टिविटी है या किसी भी तरीके की वोटिंग चलाते हैं या साधारण वोटिंग चलाते हैं, तो मौसम की स्थिति क्या है, मौसम विभाग से क्या आपने अनुमति ली थी, क्या मौसम विभाग ने ये जानकारी साझा की थी, या मौसम विभाग ने कोई चेतावनी दी कि इस प्रकार के तूफान के संकेत हैं या बारिश के संकेत हैं या मौसम सही नहीं है, तो इसके अंदर क्रूज को भेजना और उसका संचालन करना क्या ये सही रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो अब ये उठता है कि क्या जो जिम्मेदार व्यक्ति है क्या उन पर, दोषियों पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जो पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि इसकी अगर जांच की जाएगी और इस जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी क्रूज है उनको टोटल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। अब वो वहाँ पे अगली आदेश तक वो कोई भी वहाँ पे उस बरगी डैम के अंदर क्रूज नहीं चलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि क्या ये जानकारियां पहले हासिल करनी थी? ये सब सारी मौतों के बाद ही ये सिर्फ सरकार जो किसी न किसी तरीके से अपनी हितैषी कर लेती है, या फिर ये देखा जा रहा है कि आपको पहले ये सारी जानकारी निकालना था, इसके बाद ही उनको वहाँ पहुंचाना था? जी राजू, परिजनों का इस पर आक्रोश है वो किस तरह से सामने आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पोस्टमार्टम को लेकर भी वहां विवाद चल रहा है, उस पर प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन का कहना यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और जो जिला प्रशासन है वो वहाँ पे मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इस तरीके के उनके बयानबाजी निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है गंभीर लापरवाही बरती गई है ये, और बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके अंदर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी, जानकारी आपका बहुत शुक्रिया राजू।